पहले क्या पढ़ाया, मैंने तुम्हें पहले जनरल फॉर्म्स पढ़ाए, कुछ चीजें जो बाद में आती है वो मुझे पहले ही है ना, उसको देखना शुरू किया जो हम फिर से ले लेंगे। मेरा प्रोसीजर ये रहा, मैंने तुम्हें एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया, एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल। इसी एंगल बाइसेक्टर से कॉन्सेप्ट आ गया हमारा इनसेंटर, इनसेंटर की प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद हमने एक्सेंटर भी देखा, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया मीडियन, मीडियन से प्रॉपर्टी आ गई सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कुछ हम आज और देखेंगे, ठीक है। यहीं से तुम्हारा क्या बनता है, ये जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम क्या देखोगे शाबाश, इसके बाद तुम देखोगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या देखोगे, जिसको तुम क्या बोलते हो, ऑल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री पड़ता है, लेकिन परपेंडिकुलर भी तो ऑल्टीट्यूड ही होगा, लेकिन ये बाइसेक्टर भी, इसीलिए हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इससे जो हमारा बनेगा सर्कमसेंटर बनेगा, क्या बनेगा। इसके बाद हम ऑल्टीट्यूड देखेंगे, क्या देखेंगे, उससे जो है ऑर्थोसेंटर क्या बनेगा। जिसने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, मैं कसम खा के कहता हूं उसको पूरी दिखा दूंगी। इसीलिए जंप मत करो, धीरे रखो, आराम से, ठीक है। अब देखो, कल मैंने तुम्हें मीडियन के बारे में पढ़ाया और हमारा क्या रहेगा, ऑर्थोसेंटर्स। ये जो है इसकी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चंस लेना शुरू कर दे। तो ऐसे जैसे मैं आज तुम्हारा मीडियन कंप्लीट करूंगा, एक आधा लेक्चर जो है हमारा सर्कमसेंटर पे जाएगा और हमारा ऑर्थोसेंटर पे जाएगा, तुम्हारा ये सारा कंप्लीट। इसके बाद कॉन्करेंसी पे 2 लेक्चर, 1.5 लेक्चर और तुम्हारे सिमिलैरिटी पे लेके, हालांकि थोड़ी उसकी 2 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाती, लेकिन कम से कम तुम्हारे 5 से 6 लेक्चर। कितनी सिमिलैरिटी, ये ट्रायंगल खत्म, इसके बाद सर्कल करेंगे 6 से 7 लेक्चर उसमें भी, ठीक है। योर जॉब इज कितने लेक्चर हैं, 12 और इंशाल्लाह 15-16 लेक्चर में तुम्हारा मैथ जो है, मैथ का पोर्शन ही खत्म हो गया। आई बात, वो भी डिटेल। गॉट इट। अब मैं इसको रिड्यूस करके 10 दिन में कर लेता, 8 दिन, उससे क्या फायदा, तुम कुछ नहीं कर पाओ। चलो इधर देख, जितनी देर में मेरा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, हम वहां से रेशियोज खत्म किया हो, बस उसकी फिर कहानी उधर से शुरू होगी, वो ट्रबल नहीं होगा, मजा आता है। इसमें भी आएगा, उसमें ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, कौन सा, ज्योमेट्री। इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को देखना पड़ेगा, बाहर कुछ चीजें देखनी। कल मैंने मीडियन के बारे में बोला, इधर देखो सारे, आई सेड दैट इफ यू हैव अ मीडियन, इफ यू हैव अ ट्रायंगल ए बी and I say that AD is a median. AD is a median simply means that it divides this and this, जिसके पर्सन in equal halves. किसमें, बराबर बराबर बराबर। यानी मैं बता सकता हूँ BD जो है किसके बराबर, कल भी एक को कंफ्यूजन होगी, इसका मतलब होता है BD जितना भी हो उतना ही क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं BD by DC करूं तो वो 1 आना चाहिए, या 1/1 लिखूं। यानी इसका मतलब ये नहीं है BD 1 के बराबर है, DC 1 के बराबर है। अगर ये 8 होगा ये भी 8 है, अगर ये 16 होगा ये भी 16 होगा। तो बताओ क्लियर है, रेशियो यही होता है, मैंने लिखा इसीलिए मैंने बोला, सो इट डिवाइड्स विद दिस ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी बराबर बराबर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, और कोई प्रॉपर्टी। हाँ, अब अगर तुम यही प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कल पढ़ाया था, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा, अब देखो बहुत सारे थ्योरीज लिखे हैं, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कल भी बताया, मैंने बोला अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हालांकि मैंने अभी नाम नहीं बताया था। आइसोसेलेस होता है जिसके 2 साइड बराबर होते हैं, क्या होते हैं, एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लिया, ठीक है, मुझसे कल क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो मैंने बताया था तुम सबको बताऊं। ABC मैंने बताया सर, ये साइड जो है इस साइड के बराबर, अरे कोई भी 2 ले सकते, ये साइड इसके बराबर, इस साइड। मैंने इस पे मीडियन डाल दिया, क्या डाल दिया, तुम बस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, यहाँ से। या मैं बता रहा हूँ मैंने एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, क्या डाला मैंने, एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, क्या डाला,
एंगल बाइसेक्टर, मीडियन नहीं कह रहा, मैंने बोला एडी क्या है? अब प्रॉपर्टी याद करो एंगल बाइसेक्टर। एक तो ये बराबर काटेगा इसमें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। अगर इसका तुम्हारा x मान लिया मैंने, तो ये भी कितना होगा? हाँ, ये नीचे वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? बराबर बराबर। हाँ नहीं, बराबर बराबर नहीं, दिस इज टू दिस। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा इसका और इसका क्या बनेगा? तो कितना बन गया? इसका मतलब क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर तुमने एंगल बाइसेक्टर डाला तो वो तीसरे साइड को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी वो मीडियन भी बन गया। ये ना यानी एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन इज वन एंड द सेम थिंग इन केस ऑफ आइसोसेलेस। और लिखो बस पढ़ा किधर आया तुम्हारा? सिमिलरली मैंने बोला अगर मैंने इसमें क्या किया, देखो इधर से देख, इधर से देख, इधर से सुनो सुनो सुनो, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब ये इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर जो है पॉइंट डी से पास हो रहा है, जो पॉइंट डी है वो बिल्कुल मिड पॉइंट है बीसी का, वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट बीसी का तो एक ही हो सकता है ना, इधर उधर थोड़ी हो। इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर कहां से पास करता है? मिड पॉइंट। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला सर मैंने एक लाइन जोड़ी ए से बी, क्या ये मीडियन बन गई? हां मीडियन बन गई। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता यही मीडियन जो है यही एंगल बाइसेक्टर भी है? क्यों? क्योंकि वो भी यहीं से पास हो, और तो कोई पॉइंट बन ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड और? यानी अगर तुमने मीडियन ड्रॉ किया तुम ये कह सकते हो ये मीडियन जो है एंगल बाइसेक्टर। अगर तुमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तुम बोल सकते हो यही पॉइंट, यही जो लाइन जो है वो क्या है? कितना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? इज इट फाइन? ओके, इफ यू विल अप्लाई द सेम रूल इन केस ऑफ वन इक्विलेटरल, हालांकि उसमें थोड़ी चीजें और भी है, जैसे ऑल्टीट्यूड, उसमें सब एक ही हो, तुम ऑल्टीट्यूड हो, तुम मीडियन हो, तुम बाइसेक्टर बोलो, सब एक ही। अब लेकिन हमने सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा? मीडियन, और हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होते हैं साइड? सब सेम होते हैं। मैंने बताया एंगल बाइसेक्टर में नहीं करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसको आप इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर है। थोड़ा सा बता दो अच्छे से। अच्छा मैंने बोला सर ये ए है, ए है, ए है, मुझे किसने भी बताया था लास्ट वाला बता देना मिस हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा कल वाले पॉइंट्स पे क्या कर रहा हूँ स्लाइटली मैं एम्फसाइज, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। मुझे बोला अगर मुझे दिया गया है एंगल बाइसेक्टर, ये एक्स और पर एंगल, तो मुझे बताइए ये इस बीसी को मान लीजिए डी है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? साइड्स के रेशियो। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तुम्हारे पास आइसोसेलेस, मैंने जर्बर ट्रायंगल के लिए बताया, तो यहाँ पे भी तुम्हारा रेशियो क्या बनेगा? तो रेशियो क्या आ गया? तो इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी मीडियन जो है एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर मीडियन का काम। नहीं आई बात? इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब ये पढ़ता है तो ये 90 डिग्री पे पढ़ता है। क्या पढ़ता है? 90 डिग्री पे पढ़ता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये ऑल्टीट्यूड बन जाता है। इज इट क्लियर होगा? अब वो हम जब ऑल्टीट्यूड पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है? क्या समझ आओ? समझ आया? ठीक है, आगे चलो। ये कल वाली बात, यानी तुम्हें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी लिखा था, अब सिर्फ मैंने पॉइंट्स को एम्फसाइज, ठीक है? प्रूफ्स आर ऑलरेडी नोन। नाउ लेट्स मूव ऑन। व्हेन आई सेड अबाउट द मीडियन, हाउ डू यू प्रूव दैट? इफ यू विल ड्रॉ थ्री मीडियंस, दे ऑल पास टू अ सिंगल। अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, मीडियन क्या होता है दिमाग में रखना, मीडियन क्या होता है? क्या बात है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ की, कंसीडरिंग दैट दिस इज बी ई, यहाँ से यहाँ भी मैंने लाइन ड्रॉ की, कंसीडरिंग दैट दिस इज बी। अब सुनो मैं क्या कहता हूँ, इस पॉइंट को जहाँ पे, क्योंकि दो मीडियंस तो मीट करेंगी ना एक पॉइंट पे,
कंसिडरिंग दैट ये वाला पॉइंट जो है इसको हमने क्या नाम दिया, सेंट्रॉइड का नाम, इसका नाम दिया, या दूसरा नाम ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। मैंने क्या बताया, मैंने बोला सर हमें प्रूव करना है कि जो तीसरी लाइन, तीसरा मीडियम तुम ड्रॉ करोगे वो इधरी से पास करता है। क्या करता है? इधरी से पास करता है। वो कैसे पता चलेगी? देखो मैंने इसका नाम मान लीजिए क्या रखा, मैंने इसका नाम O रखा, क्या रखा। अब मैंने एक लाइन ज्वाइन की यहाँ से यहाँ तक तो कर ही सकता हूँ। मैंने ये नहीं कहा ये मीडियम, मीडियम तब होगा जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। पूरा सुना क्या कह रहा हूँ, ये पॉइंट D पे पड़ गया, अगर D मेरा BD और DC बराबर होगा या D मिड पॉइंट होगा BC का, तब जाके मैं बोलूंगा जो ये लाइन पास हो गई थ्रू द सेंटर, डू यू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा क्या बन गया, मीडियम। उसी से प्रूव हो जाएगा कि तुम्हारे तीनों मीडियम जो है एक पॉइंट से पास होते हैं। उस पॉइंट को क्या नाम दिया है, सेंट्रॉइड का नाम दिया है। बताओ समझ आ रहा है? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, प्लीज हैव अ लुक हियर। मैंने इस चीज को एक्सटेंड किया, क्या किया, इसको मैं ग्रेविटी सेंटर, इसको मैं G नाम, ठीक है। अब देखिए मैंने एक्सटेंड किया, इतना एक्सटेंड किया सच दैट AG इज इक्वल G, इसका कुछ नाम दीजिए H। AG किसके बराबर, कंस्ट्रक्शन की मैंने, यानी G जो है इसका मिड पॉइंट बन गया। क्या बन गया? इसका मिड पॉइंट बन गया। किसका? AL का। खुद से कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, पता शाबाश। G को मैंने एक्सटेंड किया, D तक जोड़ दिया, D से एक्सटेंड किया DL, सच दैट GL जो है वो किसके बराबर, AG के बराबर। समझे? कितना समझ आ गया? अब आप क्या करेंगे, सिमिलैरिटी में आप चीज पढ़ेंगे, आप एक चीज पढ़ेंगे। अगर ये आपका ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, और अगर तुमने इसका मिड पॉइंट लिया, AB का मिड पॉइंट मान लीजिए DB, AC का मिड पॉइंट मान लीजिए FB, अगर तुम दोनों लाइन ज्वाइन करो क्या करोगे, मिड पॉइंट जोड़ो। अगर तुमने लाइन ज्वाइन की तो दोनों साइड पे क्या है, मिड पॉइंट्स थे। अगर वो तुमने उनके बीच में लाइन ड्रॉ की तो याद रखिएगा इसमें गारंटी है BF जो होगा फिर पैरेलल होगा BC के, और BF जो होगा वो आधा होगा BC का। लेकिन ये सिर्फ तब होगा अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये हमें पढ़ना है। इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में यहाँ पे अप्लाई, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इधर देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई कितना सीधा सा, मैंने कल भी तुम्हें बताया, प्रूफ जब मैं दिखाता हूँ, प्रूफ तुम्हें घर पे खुद से करना आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं। जब मैं प्रूफ दिखाता हूं, जो मैं प्रोसीजर्स करता हूं, वो चीज इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को। तुम खुद से कर पाओ या नहीं कर पाओ वो तुमसे कोई नहीं पूछता। जब मैं करता हूं, ठीक है, जो चीजें बीच में आती है वो चीजें ग्रैस्प करने की कोशिश करो कि क्या हुआ, प्रोसीजर बराबर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? जैसे मैंने कल दिखाया a² + b²c², वहां पे लिखा a+b² है ना -c²। अब किसी के दिमाग में उस वक्त क्लिक नहीं, उससे कोई हमें लेना देना नहीं। मैंने इसीलिए कल समरी वीडियो बनाया था, आपको पता होनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, क्या आपने वो एक जिस्ट बनाया हाँ? बनाया, मैंने बोला था एक इंसेंटर खत्म होने के बाद एक पेज पूरा आप क्या है डिटेल लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा लास्ट वाला रिवीजन होगा उसी को खाली दिए। और इसके बाद वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ की रिकॉर्डिंग देखनी है ना कोई और देखनी है। एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो सिर्फ कॉपी देखो, जब सिंसियरिटी से पढ़ा। ठीक, आगे अब मैंने क्या करा, इधर देखो क्या G, इधर देखो मैंने C और L को मिलाया। क्या किया मैंने, C और L को मिलाया। C और L को मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। If I connected C and L, do you see that ALC is a triangle? Yes. Is G a midpoint of A and L by construction? Oh yes or no? Is E already a midpoint of AC? क्यों? क्योंकि मीडियम पड़ गया, मीडियम बराबर हिस्सों में काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से गारंटी हुआ that in triangle ALC, आपने बोला सर G जो है वो पैरेलल है
किसके पैरेलल है? शाबाश, क्या ऐसे लिखूंगा, पैरेलल किसके है? तुमने बोला CL के पैरेलल, यानी ये जो है ये किसके क्या है? पैरेलल। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा एक और चीज पूछ सकते हो, G जो है वो LC का आधा है, ठीक है? G जो होगा वो LC का क्या होगा? हाफ होगा। अभी हमने देखा ना वो वाली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा अब ये लाइन अगर ये किसके पैरेलल है, इधर से देखिएगा साहब, अगर ये इसके क्या है, अगर ये इसके पैरेलल है, यही लाइन तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो इसका मतलब हुआ ये जो है ये इसके भी पैरेलल होगा। ये नाम समझ, अरे होगी ना इसके भी पैरेलल। अच्छा सेम चीज अगर हम देखते हैं, मैंने क्या करा, इधर से देखा, मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखा, या उसको भी गोली मार, यानी ये लाइन इसके पैरेलल आ। सिमिलरली अगर मैं इधर से देखता, किस साइड से, इसको जोड़ देता, B और L, समझ आ रही है बात? F is a midpoint of G is a midpoint of, do you understand? This means F is parallel to this, so FC will be parallel to this or GC will also be parallel to this. वो आई बात समझ के नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? वो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 100% समझ आ रहा है? हाँ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ से क्या आ गया? मैंने बताया इन ट्राइंगल ABL F is a midpoint of, किसने बोला? मीडियन। मीडियन डाल दिया, मीडियन बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड। अच्छा G जो है सेंटर पॉइंट है किसका? AL का, तो इसका मतलब AG किसके बराबर? GL। इतना भी क्लियर है? दोनों पॉइंट्स को मिला लिया, तो अकल की बात है, जो आपकी लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी आपके इस वाले लाइन से। बताओ समझे या नहीं समझे? ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो यही लाइन मैंने एक्सटेंड किया यहाँ तक, तो ये भी इसके पैरेलल होगा। अब तुम्हारे पास क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया? और सर ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल, डू यू अंडरस्टैंड? और बराबर भी। इज इट क्लियर? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? इतना ही नहीं, डायगोनल की प्रॉपर्टी बताओ मुझे। अगर तुम्हारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दिया है, ये आप देखोगे, इसको देखने की हमें वहां पे जरूरत नहीं है, आगे देखेंगे। अगर तुम्हारा डायगोनल दिया है, क्या दिया है? जो डायगोनल्स है वो आपस में बराबर बराबर एक दूसरे को काटते हैं। क्या काटते हैं? बराबर। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम्स जो डायगोनल्स है वो बराबर बराबर काटते हैं। यानी अगर ये तुम्हारा जैसे 10 था, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल क्या था? तो ये 5 होता, ये भी 5 होता। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 23 था, तो ये तुम्हारा 11.5 होता, ये 11.5 होता। ये प्रॉपर्टी है किसकी? डायगोनल्स की। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट BGCL is a parallel. Then diagonals BC and GL bisect each other. इसका मतलब हो गया ना, this is equivalent to this। ये तो वैसे हमें ऑलरेडी पता है। कहां से पता की? हमें प्रूव करना था। अगर ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब है जो D तुम्हारा पॉइंट है यहाँ पे, वो तुम्हारा क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। और कोई भी लाइन जो मिड पॉइंट से पास करती है वो मीडियन कहलाती है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस इज द प्रूफ ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई सेड हियर। मैंने बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे A है, अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था? मैंने इसको एक्सटेंड किया था। तो मैंने ये चीज बताया, मैंने यहाँ से लाइन एक ड्रॉ की थी जी तक, उसी को एक्सटेंड किया थी तक। मुझे नहीं पता कि ये मीडियन है या नहीं है, बस मुझे ये पता थी कि मैंने G पॉइंट से पास करवाया। मुझे यही प्रूव करना था कि ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर, इस साइड के बराबर। अगर ये प्रूव हो गया, ठीक है, तो D पॉइंट मिड पॉइंट है और जो भी लाइन उससे पास कर रही थी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। क्या तुम्हारा प्रूव हो गया दैट ऑल द 3 मीडियन पॉइंट्स पास थ्रू अ ग्रेविटी सेंटर? यस और नो? ठीक है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, छोटी सी 2 चीजें यूज की, ठीक है। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, hence BD is equivalent to DC, which implies D is midpoint। D क्या है?
अगर B मिड पॉइंट है सो लाइन AD विल बी योर मीडियम. इज इट क्लियर और नॉट? तो हेंस यू हैव प्रूव दैट व्हाट तुम्हारे तीनों मीडियम जो है एक पॉइंट से क्या करते हैं पास. इतना क्लियर हो गया? चले आगे, चले आगे. देखो लिखो जल्दी लिखो. इस डायग्राम को मैं हटा नहीं रहा हूँ, एक बार फिर से नए से बनाऊंगा मैं. ठीक है, यही डायग्राम बनाऊंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियरिटी से अंडरस्टैंड. एक प्रॉपर्टी है, ठीक है. कल हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? मीडियन ट्रायंगल को बराबर बराबर एरिया में डिवाइड करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि कल एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई. अगर तुम्हारे बड़े ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं. क्या बनते हैं? छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं. ये याद किया? ये याद है? मैंने बोला था अगर तुमने कितने बनाए, मान लीजिए 3 बनाए, ये पूरा एरिया जो है आप ऐसे बोल सकते थे, पर जरूरी नहीं आप ऐसे बोलोगे. दिस ट्रायंगल एरिया प्लस दिस ट्रायंगल एरिया प्लस दिस ट्रायंगल. जो इनकी बेसिस का रेशियो होगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा. पूरा एरिया भी उनकी बेसिस के रेशियो में. अगर आप बताएंगे सर आपने क्यों ये वाले लिए, आप ऐसे भी ले सकते थे. बिल्कुल ले सकता था, इसको भी ट्रायंगल मान सकता था. तो जो इसकी बेस का रेशियो होगा और इसकी बेस का रेशियो, जो रेशियो होगा वही उस हिसाब से तुम्हारा एरिया डिवाइड हो जाएगा. लेकिन मीडियन किस तरह काटता है इसको? 1:1. तो एरिया भी तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा. कल मैंने पढ़ाया था या नहीं? उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी. लेकिन आज मैं जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, जो मैंने कल बेसिकली किया था लेकिन प्रूफ हमने नहीं दिया था उसका, क्योंकि क्लास ही बदल गई थी. मैंने बोला आपके पास ट्रायंगल ABC क्या है. आप देखेंगे हर कोई क्वेश्चन तुम्हारा इसी में लाएगा. क्या करें? You will see yourself. Once I will take up the questions, you will see yourself. लेकिन only if you will study it. Otherwise, तुम्हें ना कोई कदर आएगी पढ़ाने, ना कुछ पता चलेगा. तुम्हें ये लगेगा it's as good as normal. अब मैंने क्या किया? मैंने मीडियन ड्रॉ किया. वही चीज मैंने किया. मैंने बोला सर ये भी हमारा क्या था? मीडियन था. एक ई पे पड़ गया. ये भी हमारा क्या था? ये मीडियन था. एक एफ पे पड़ गया. ये हमारा ग्रेविटी सेंटर क्या था? तो मैंने ऐसे किया था. यहाँ से लाइन ड्रॉ की थी. उसके बाद ये पॉइंट मैंने जी माना था, लेकिन इसको मैंने एक्सटेंड किया. कहाँ तक किया एक्सटेंड? के. सच दैट ए जी किसके बराबर लिया मैंने? जी के. ये लिया ए जी मैंने जी के. अगर मैंने ए जी जी के बराबर लिया, यहाँ से मैंने ये लाइन जो है इसको ड्रॉ किया. ठीक है, और यहाँ से भी मैंने ये क्या किया था, ये लाइन सही नहीं बन गया, इसको थोड़ा सा सही कर. अब ठीक है. तो आपने देखा ये जो है ये इसके पैरेलल, ये जो है ये इसके पैरेलल. अभी देखा आपने, तो इसका मतलब है ये तुम्हारा क्या बन गया? पैरेलल. क्या बन गया? पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, आपको अभी मैंने बोला साइड बाइसेक्ट क्या होता है? सॉरी, डायगोनल बाइसेक्ट. अगर ये मान लीजिए x हो, कौन सा? इधर देखो, एक डायगोनल ये हो, इसको O मानो. अरे हुआ ना, ये डायगोनल होता है. यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा. आपस में बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ये इसके बराबर और ये किसके बराबर होगा? बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अगर मैंने इसको x माना, ये कितना बन गया? नहीं आई बात. अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर GO x है तो O ये नाम दे दिया K.
ओ के भी क्या है? कोई मुझे बता सकता है तुम्हारा ए जी किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि हमने बोला था जी ए जो है वो किसके बराबर? ए जी के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए जी इज टू जी ओ? मुझे बोला सर 2x इज टू, खत्म हो गया सर। आपने बोला सर ये दुगना होगा, नहीं आई बात समझ। यहीं से दूसरा कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन निकला हमारा? मैंने बोला सर ये मेरा ट्रायंगल है, आप बस याद रखेंगे, ठीक है? ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी। मैं आज तुमसे नहीं पूछ रहा तुम्हें समझ आया है, मैं आपके जूम कर रहा हूँ तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है? तो मुझे पता होती है कब पूछना है कब नहीं, थोड़ा थोड़ा मुझे आइडियाज मिल जाता। पहले दिनों मुझे लग रहा था सर के ऊपर से जा रहा है, अभी बेटर हो गया, बेटर हो गया। अब ज्यादा पुराना मत देखा करो, नया नया भी साथ साथ देखा करो जो मैं पढ़ा, ठीक है? वो भी साथ साथ चलो, ये भी साथ साथ चलो। इधर देखो, मैंने बोला सर मैंने क्या करा यहाँ से, मैंने इससे एक बोला गया है कि यहाँ पे जी है, जी का मतलब ग्रेविटी सेंटर, हाँ जी का मतलब ये थोड़ा नीचे हो, सेंटर ऑफ मास, ठीक है? इंग्लिश उधर मत जाओ, ये ग्रेविटी सेंटर, ठीक है? तो मैंने बोला एक लाइन में पास हो रही है ग्रेविटी सेंटर से। अब ग्रेविटी नाम दिया इसने, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड नाम दिया, यानी मीडियम की बात कर, किसकी बात कर रहा है? मीडियम की बात। इन सेंटर नाम दिया तो एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। क्लियर हो? अगर ये हो गया, इधर दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए डी पॉइंट है, तो यहीं से तुम क्या बोलोगे? अगर मुझे बोला जाए व्हाट इज AG इज टू GD, तो तुम बोलोगे 2:1, यानी ये 2 अगर है तो ये 1 होगा। इसका मतलब ये नहीं ये 2 है और ये 1, ये अगर 8 होगा ये 4 होगा, ये अगर 16 होगा ये 4, ये 8 होगा, डू यू अंडरस्टैंड? ये 84 होगा ये 42 होगा, यानी आधा होगा उसका। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, मैंने ऐसे ही क्या कर दिया, मैंने एक और लाइन जोड़ी ग्रेविटी से, ये कितना होगा? ये कितना होगा? समझ आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने बोला सर इसी तरह आपका दूसरा पॉइंट बन रहा है BG इज टू GE, ठीक है? यहाँ पे मैंने E लिखा है, वो भी किसके बराबर होगा? 2:1। सिमिलरली एक और लिख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया, यानी जहाँ से ड्रॉ करते हो ये 2 है, ये कितना होगा? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये बोला CG इज टू GF इज टू G, ये भी किसके बराबर होगा? आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर हो गया? आप एक और ये भी क्लियर, इसी के साथ यहाँ पे है या अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल बताया कि जब भी तुम्हारा यहाँ पे G दिया हुआ है, ये AD मीडियम दिया है, ये तुम्हारा BE है, ये तुम्हारा C, ठीक है? ये एक चीज लिख लिया मैंने 2:1, यानी रेशियो मेरा हमेशा क्या होगा? 2:1। और बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन पॉइंट्स है, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम टेलिंग यू दैट whenever three medians meet, they pass through what? They pass through a gravity center. लेकिन डिवीजन हो गया पूरे एरिया, कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों। कितने हिस्सों में? और हर हिस्से का एरिया बराबर नहीं आएगा। हर हिस्से का एरिया, सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, हर एरिया का हिस्सा क्यों है वो बात की बात है, तुम पूछते नहीं हो, मैं खुद ही बता दूँ तो है ना? तुम पूछोगे नहीं, मतलब तुम ऑलरेडी प्रूफ लेके ही हो। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, तुम अभी देखोगे मुझे किसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला ज्योमेट्री जितना बेसिक स्ट्रांग होगा ना उतना क्वेश्चन कर पाओगे, तब जाके 10 में से 10 लगा के आओ। आई बात समझ? वरना उसी को पकड़ोगे जो दिख रहा होगा, जो तुम्हें भी दिखा होगा प्रिपरेशन के टाइम, वरना नहीं चलेगा, ठीक है? इसीलिए बेसिक स्ट्रांग करो, जब मत करो। अगर तुमने कुछ पढ़ा साइड पे बिल्डिंग बनाओ बराबर, ऐसा समझो तुम नए से कुछ पढ़, क्योंकि मैं इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बना, ये 12th लेवल पे चला जा, ये 9th का नहीं है ये जो पढ़ा रहा हूं। समझ में 3 पाई ऐसे हो 4 9।
इधर देखो, ये किधर गया? मैंने बोला सर अगर ये पूरा एरिया तुम्हें 60 दिया, अगर ये एरिया कितना दिया तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने बोला सर इसने क्या किया, कितने ट्रायंगल में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 सब बराबर बराबर एरिया। तो आपने बोला सर एक का कितना होगा, आपने बोला 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा 7। यू अंडरस्टैंड? यानी अगर इसका एरिया 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, सेंट्रोइड प्रॉपर्टी। अब जरूरी मत है एरिया 60 हो, इन जनरल में ऐसा लिख सकता हूं, अगर तुम्हारा टोटल एरिया 1 हो 1, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना माना है 1 माना है, तो ये 1/6 हो, ये भी 1/6 हो, ये भी 1/6 हो, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? कभी कभार तुमसे क्वेश्चन पूछता है ये बताओ इसका एरिया कितना होगा, तुम्हें पूरे का दिया होगा, तो समझ आ रही है बात? तुम क्या बोलोगे 1/6 + 1/6 इज नथिंग बट 1/3, यानी तुम्हें जितना भी पूरा एरिया दिया है तुम बोलोगे सर हम उसका 1/3 करेंगे। यानी जैसे तुम्हें दिया था गिवन G is a centroid, क्या दिया हुआ है दिमाग में आ गया, मुझे पता है इंग्रेडिएंट से बात। इन द फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equivalent to 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया? देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। तो तुमने बोला सर अगर 360 है तो ये पूरा 360 में, और इन तीन मीडियम ने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया बराबर बराबर, तो मुझे बोलिए लेकिन ऐसे मत देखो ये 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, इसका मतलब क्या होगा दोनों का जोड़ दो, ये 1/3 बन गया। यानी अगर तुम्हारा एरिया 1 था तो तुम्हें उसका क्या करना है, लेकिन अभी तुम्हारा एरिया कितना है 360 है, तो उसको भी डिवाइड बाय 3 करो, तो तुमने बोला 360 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बार एसएससी क्वेश्चंस इसी से पूछता है, ठीक है? ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, तो तुम्हारी कांसेप्ट बिल्डिंग अच्छी हुई होगी तभी जाके कर पाओगे, वरना पता है बच्चे क्या करेंगे इसमें, वो मैं गारंटी देता हूं फोन से लिख, अगर पढ़ा अच्छे से नहीं होगा ना, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह यू विल गो फॉर वन ऑफ अ बेस्ड ऑर्डर एंड यू विल नेवर कम बैक। उसके बाद जब दिखाई नहीं, उसके बाद हीरोज फार्मूला पे जाना और अपने 10-15 मिनट जाया करके नया क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसको या तो गलत मार्क कर देते हो या तो छोड़। पहला इंपॉर्टेंट चीज फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम क्या बताएं, अगर नहीं आया आगे चलो, बस 1 मिनट हार्ड वो बहुत ज्यादा होता है भाई, आगे चलो आगे। दूसरी चीज हर किसी को पूरी तरीके से पढ़ो, बेस से पढ़ो, तो साथ साथ बताऊंगा आगे चलो, ये भी क्लियर हो। ये 1/6 कैसे है, ये समझ आ गया 1/6 बराबर बराबर। मैंने बोला है पूरे ट्रायंगल का कितना दिया है, अच्छा ऐसे पूरे ट्रायंगल का कितना दिया, तो 6 के 6 में बराबर तकसीम होगा, तो एक हिस्से को कितना मिलेगा 60। तुम्हें कितने ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें कितने हिस्से आए, एक अगर 60 है तो दो कितने होंगे 120, समझे या नहीं? ठीक है ठीक है, और जी मुझे बोलो क्या बोलो, तुमसे अगर पूछा जाए सर आपने प्रूव कैसे किया, आपने तो बोल दिया बराबर बराबर, प्रूव कैसे हुआ, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा जिससे हम प्रूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ा, हमने हर कोई चीज पढ़ी। इधर देखिए मैंने बताया सर ये ट्रायंगल, आज अनफॉर्चुनेटली क्लास थोड़ी छोटी, शाम को क्लास होगा, शाम को मैं क्लास में ऑप्शनल होगी, नया नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक? हाँ
संडे को नहीं क्लास, कल नहीं तो भाई मेरी आपने किसी हमने क्या भाई देखो भाई ये ग्रेविटी सेंटर क्या है? मैंने बताया यहां से एक लाइन पास है, ये किस रेशो में डिवाइड है? अब देखो कंसेप्ट, यहां से एक लाइन मार दी मैंने, ये भी मीडियन 2:2। अब रुक जाओ, अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, ये है लाइन पे इस ट्रायंगल, ठीक है? इस ट्रायंगल को देखा, मैं क्यों करूं इनकी यार, रुक जाओ, है ना? ऐसे देखेगा कौन ही, उतनी देखिए। अगर तुम इस ट्रायंगल को देखो, क्या ये एक लाइन पड़ रही है यहाँ पे? इसने क्या ऐसा बोल सकता है, इस बड़े ट्रायंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया 2:1, तो एरिया का भी वैल्यू क्या होगा? नहीं आई बात समझ, वो समझ आ रहा है? तो एरिया का भी वैल्यू क्या होगा? यानी अगर ये 2 हिस्से हैं एरिया के, इसका कितना है? यानी अगर ये एरिया 2 पार्ट है, ये कितने पार्ट है? बताओ, क्लियर है यानी? अब मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, सर ये 2 हिस्से थे, इस मीडियम ने और काटा इसको, किस रेशो में काटा? यानी इसको बराबर दो, इसको बराबर दो, ये ऑलरेडी एक हिस्सा था, इसको एक हिस्सा मिला, इसको एक हिस्सा मिला। नहीं आई बात? हो सर समझ आया ना? ऐसे ही तुम्हारा यहाँ से भी आ जाएगा। पहले देखो, ये लाइन एक थी, इसने 2:1 में डिवाइड किया, यानी अगर इसको 2 पार्ट मिले, इसको कितने मिले थे? 1 पार्ट, यानी इसका भी 1 पार्ट। अब ये 2 पार्ट जो है, ये लाइन इसको और डिवाइड कर रही है 1:1, है ना? क्योंकि मीडियन है ना, तो वापस इस ट्रायंगल को कितने हिस्से हो जाएंगे? क्योंकि रेशियो ऑफ देयर बेसिस में ही तुम्हारा एरिया भी डिवाइड हो जाता है, तो 1:1 का मतलब है इन 2 पार्ट को आप डिवाइड करो बराबर बराबर, इसमें और यानी इसको भी 1 दिया तुमने और इसको भी 1 दिया, यानी सब का कितना आ गया एरिया? 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, यानी टोटल पार्ट तुम्हारे अगर 6 है तो एक का एरिया क्या होगा? 1/6 होगा। लिखो ठीक है? ऊपर लेकिन से रहा है 2 पहला वाला, ए बी चीज ये एरिया, ये एरिया वो लेंथ है, और क्या लिखा? ध्यान नहीं रखते भाई, पता ए जी इज टू जी, ये क्या मतलब है? व्हाट इज ए जी? ए जी ये लेंथ की बात है, मैंने लेंथ की बात बोला 2:1, इनफैक्ट उसी से तो प्रूव किया मैंने, उसी से प्रूव किया ना कि लेंथ का रेशियो है, यानी ए जी की लेंथ कितनी है? 2, इसकी लेंथ कितनी है? अभी जो मैं प्रूव कर रहा था वो एरिया की बात कर रहा था, यानी ये कितनी जगह पकड़ेगा, जितनी ये जगह पकड़ेगा उतनी ये भी पकड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसीलिए जगह थोड़ी ज्यादा पकड़ना चाहिए? क्लियर नहीं हुआ? हाँ? यार तुम लोग क्या ही करते हो, क्या ही करते हो तुम लोग, ध्यान नहीं रखते, अपनी कॉपी की तरह जाता है इसीलिए। कितनों को ये समझ आ गया? हाथ उठाओ, देखो तुम्हें भी आया होगा और आप भी गया होगा विदाउट अ डाउट। तुम्हें कॉपी की तरफ कम ध्यान दो, यहाँ की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान। जब मैं बोलूँ मैंने ये बताया, मीडियन पढ़ गया, अब इनको एक्सप्लेन करूँगा या नहीं करूँ? ये A, ये B,
ये ग्रेविटी सेंटर क्या है? ग्रेविटी सेंटर का मतलब है अगर इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ कितनी? अगर इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ कितनी है? 1। ठीक है, अब देखो, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, सुनो मीडियम कहाँ से पास करता है? ये -1 है, इसमें कोई सा मीडियम था, वो समझ आ रही है? बस चुप कर देगा मैंने लाइन लिखी, ये डॉटेड है, इसको छोड़ नहीं देना, मैं इसको एक्सटेंड कर लेता और यहाँ पे लिखता पानी, अभी नहीं, लेकिन इतना तो क्लियर है जो भी लाइन जी से पास करेगी वो मीडियम ही है। हाँ, और कल नहीं पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया मैंने? अगर तुम्हारे बेसिस का रेशियो 2:1 है तो इस पूरे एरिया का जो, इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी 2:1, यानी इसका एरिया जितना भी है, मान लीजिए मैंने इसका एरिया 2x लिखा, तो इसका कितना लिखूंगा? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ? अच्छा, तो आपने बोला सर ठीक, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, क्या किया? एक्सटेंड। इसको छोड़ो, इधर से यहाँ से मैंने एक और मीडियम ड्रॉ, क्या किया? एक और मीडियम, जी से पास हो रहा है। अब मीडियम जब दूसरे साइड पे पड़ता है क्या वो -1 में डिवाइड कर सकते हैं? अब जरा इस 2x वाले ट्रायंगल को क्या ये -1 बेस में डिवाइड हो? इसका मतलब क्या हुआ? एरिया भी बराबर बराबर इसमें डिवाइड हो गया। तो अगर ये पूरा 2x था तो ऐसा मान सकता हूँ ये x है और ये भी x है। अब हो गया? अच्छा, ऐसी चीज यहाँ से इधर से भी मैं वही कह सकता हूँ। इधर से बताओ क्या होता है, इस वाले साइड से, ये तो मैंने यहाँ की कहानी बता दी। ये अगर 1 है, ये एरिया कितना होगा? यानी इस पूरे का एरिया 2x होता, इस पूरे का एरिया, अब मैं एरिया में लिख रहा हूँ, 2:1 तो है ही है, वो लेंथ है, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। अब ये एरिया कितना है? अगर ये 2x है, ये कितना होगा? x होगा। अब यहाँ से जब लाइन आ गई, ये भी तो मीडियन -1, क्या बेस के हिसाब से इसने बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, तो इस पूरे ट्रायंगल को भी ये 2 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड करेगा। इस पूरे का एरिया अगर 2x था तो ये तुम्हारा x बन गया, ये तुम्हारा सबका एरिया बराबर। रेशियो में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, अभी थोड़ा सा हो सकता है। यू आर अलाउड टू डू दैट। हो गया ये? राइट, मैंने बोला था यार इमाचे हिसाब तो या जो कारण हिसाब के भी आई के हिसाब पाचमोना तो मैं बुझ वन के ना आई एम 2:1 पहले कांट पढ़ाया, अब उस हिसाब से तुम देख रहे हो मुझे एज 1 पर्सन 1 फेस।